जब से बीएसपी बनी है 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था। उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या है वो प्रभावित हुआ है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। अब तो हमारे जनाधार पे भी असर पड़ा है। और लेकिन मुझे तो यही कहना है कि कभी कभी ये जो गड़बड़ जो भी लोग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये गड़बड़ कराने वाले लोग इनका सिस्टम ही ना फेल हो जाए। मतलब तो जो जिधर से भी ये लोग करा रहे हैं तो मेरा तो अपने लोगों को यही कहना है कि आप लोग प्रयास करो, पार्टी के लोग प्रयास करें, लोगों को तैयार करें। आज नहीं तो कल ये जो जहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ, आपको मालूम है कि दुनिया के जिन देशों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जहां मशीन से शुरू हुआ तो जब लगा इसमें धांधली हो रही तो वहां खत्म कर दिया, बैलेट पेपर से वहां चुनाव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मशीनों का कमाल है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं। तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल में काला है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी गई, और भी पार्टियां गई मतलब, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पर्ची सिस्टम वो भी गड़बड़ है, बोलते 4-5 पर्ची निकालेंगे। ऐसा नहीं है, ये ठीक सिस्टम नहीं है। बल्कि जब ये वोटिंग मशीन में वोट पड़ा है तो उससे जो पर्चियां उससे पूरी की पूरी पर्चियां टैली होनी चाहिए, मालूम पड़ जाएगा। फिर उसको भी ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। और आप क्या करेंगी? नहीं, हम लोग तो हमको जो कर सकते थे हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने माननीय चुनाव आयोग को भी कहा। आज फिर हम इंडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर ये सब गड़बड़ हो रहा था, वो फिर से बैलेट पेपर पर आ गए। क्यों नहीं बैलेट पेपर पे आते हैं? जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया, वो बयान जो है क्या कहते हैं रामचरितमानस की एक दोहाई के खिलाफ था। और दूसरा उन्होंने उस बयान पे वो अटिक है कि मनुस्मृति B.R. अम्बेडकर साहब ने चलाई। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप उस बयान का समर्थन? देखो, पहले बात तो आपने ये गलत बोला है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है, ये तो आपको ये करेक्ट कर लेना चाहिए। और उन्होंने किस संदर्भ में ये बात बोली है मुझे नहीं मालूम। यदि मुझे मालूम होता किस संदर्भ में बोलिए तब मैं प्रतिक्रिया देती। तो उन्होंने मुझे ये चीज मीडिया नहीं दिखा रहा किस संदर्भ में बोली है, तो किसका रेफरेंस उन्होंने दिया और मैंने सुना नहीं है। और जब तक वो किस संदर्भ में बोला तो कोई प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं है। ये जो बीजेपी है, बीजेपी पसमंदा कर रही है, पसमंदा मुसलमान बीजेपी के साथ आए और आप भी हमने देखा इमरान मसूद को ज्वाइन कराया। मैं जो आपको बता रही हूँ पसमानदे के बारे में, पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि उनके साथ किस प्रकार की ज्यादती हो रही है, यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर। तो जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो पहले पसमानदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुर्म ज्यादती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे।
तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं है। बहन सवाल है कि पहले बसपा जो है बाहुबलियों को माफियाओं को दूर रखती थी पार्टी से, लेकिन अतीक अहमद के परिवार को शामिल करने की क्या मजबूरी पड़ गई? परिवार जहाँ तक अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल, उसकी औरत को क्या, उसकी औरत कौन सी माफिया है? बहन जी एक सवाल है, बीएसपी अपने संगठन को बदल रही है, क्या पुराने नेताओं के आपके दरवाजे खुलेंगे? आपको ये मालूम है जो पुराने नेता गड़बड़ हैं, हम लोग तो जिनको किनारे कर देते हैं उनको लेते नहीं हैं हम। और अब दूसरी पार्टियों के पास नेताओं की कमी है, तो जो बीएसपी के जो निकाले हुए लोग हैं, चाहे तो कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीजेपी, वो उनको लेकर घूमते रहते हैं। बहन जी आपने कहा कि आप अकेले लड़ेंगे ये चुनाव, योजना बनाई जा रही है, उसमें आपकी क्या भूमिका? बीएसपी की जो विचारधारा है, तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।